दरबार में बाबा के सभी लाडले भक्तों का, उनके शिष्यों का स्वागत है। आज 15 दिसंबर है। अगली 22 दिसंबर दोपहर तक आपके साथ रहना है। इस शरीर रूप में आपके साथ रहेंगे और इसका जो श्रेय जाता है हमारे श्री अरुण जी हैं, अरुण अग्रवाल जी, जिन्होंने एक कार्यक्रम दोबारा बेंगलोर में आयोजित किया। विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोग भाग लेंगे आपके साथ। आप सभी दरबार के इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, तो आप सबको आगे रह करके और कार्यक्रम को हर जगह सफल बनाना है। ये बहुत पुण्य का कार्य है जो हम सब मिल करके एक साथ करेंगे। दरबार ने तमाम शक्तियां खोली, लेकिन जो अभी इस दिसंबर महीने में शक्तियां खुलना शुरू हुई, बाबा और माँ के निर्देश पर, उनके आदेश पर ये दिव्य शक्तियां खुली, दरबार ने खोला। ये हर सक्षम व्यक्ति तो आकर के दरबार में अपना कार्यक्रम कर लेता है और स्वस्थ होता है। जो सक्षम नहीं है धन धान्य से, वो मन में सोच के रह जाते थे कि काश हम भी वन डे हवन करते, नहीं कर पाते थे। और उनके वन डे हवन ना कर पाने के कारण, एक दिवसीय अनुष्ठान ना कर पाने के कारण, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है, लगता है अनुष्ठान है एक दिन का, एक ही दिन की प्रक्रिया में सब गंदगी जाती है, तमाम 400 प्रकार के रोग कष्ट एक ही दिन में कट जाते हैं। जो असाध्य रोग है वो भी धीरे 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 समाप्त होते हैं। उसके लिए भी दरबार एक दिवसीय अनुष्ठान करवाता है, महाहवन निःशुल्क करवाता है सभी को। तो वो ऊर्जा न रह पाने के कारण उसकी चिकित्सा अधूरी रह जाती थी। उसके शरीर के कष्ट, मन के कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट सब बने रहते थे और आध्यात्मिक यात्रा जो है वो रुक जाती थी, जिसके लिए मनुष्य शरीर का जन्म लिया। तो दरबार ने निर्णय लिया, माँ बाबा का निर्णय था कि वो शक्ति खोल दी जाए जिससे गरीब से गरीब लोग, जो जिनके पास खाने को ही पैसे नहीं है, वह भी इसका लाभ पा सके। इन शक्तियों की का जो आशीर्वाद है उनको भी मिले। दरबार के पास तो इतनी ऊर्जा है, दिन रात बांटे सबको, तब भी नहीं खत्म होने वाली। 24 घंटे पटती रहे तब भी नहीं खत्म हो। तो पद यात्रा का और दंडवत यात्रा का रास्ता खोला गया कि कोई भी पद यात्रा करके और दंडवत यात्रा करके पुण्य प्राप्त कर सकता है वनडे का, और अपने तमाम रोग और कष्टों से मुक्ति पा सकता है। उसके पितृ मुक्त हो, रोग कष्ट जाए। तो आज दरबार में हो रहा है, हजारों लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, रोज सैकड़ों लोग दंडवत यात्रा करके आ रहे हैं और दरबार में आते हैं। दरबार की ओर से उन्हें पुण्य मिलता है, वह स्वस्थ होते हैं और घर में बैठे हुए उनके रोगी लोग भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसी क्रम में दरबार ने एक और शक्ति खोली, विशेष रूप से कष्टों में भरे लोगों के लिए। जब भी यात्रा में कहीं जाएं, उस यात्रा के दौरान जहां संभव है वहां कथाएं हों। कथाओं के अंतिम दिवस में जो कष्टों से भरे हुए लोग हैं, रोगों से भरे हुए लोग हैं, एक साथ बैठे तीसरे दिन और हवन हो, वहां पर रुद्राभिषेक हो, और जितने लोग उसमें भाग लें
सभी के रोग और कष्ट वहीं पर समाप्त हो जाएं, उसी स्थान पर। वह 400 प्रकार के रोग और कष्ट एट द टाइम बिल्कुल उसी हवन और रुद्राभिषेक के होते होते उसी में स्वस्थ हो। तो दरबार में शक्ति खुली, चाहे उसमें 10 आदमी हो चाहे 10,000 आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भाग लेगा लगातार 3 दिन, उसको तत्क्षण लाभ होगा। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाना है, सनातन की शक्ति है, उसकी पहचान करानी है। जितने सनातनी हैं भूल गए हैं कि सनातन की शक्ति जो है वो अक्षुण्ण है और सर्वव्यापी है, सब जगह है। केवल आपके आस्था, आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, भोलेनाथ और माँ के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आप दरबार से जुड़ते हैं और सनातन की शक्ति का अनुभव करते हैं। तमाम रोग और कष्ट जाते हैं। जो सपना जैसा लगता है कि कभी नहीं जाएंगे ये रोग, दवा खाने से नहीं जाते, डॉक्टर साहब लोग परेशान हैं, जिंदगी भर दवा खिलाते हैं, मरने के दिन तक दवा खाते रहो, फिर भी वो रोग कष्ट नहीं जाते। वो केवल वैदिक प्रक्रिया करने मात्र से, हमारी ऋषि मुनियों की दी हुई जो व्यवस्था है उसको मात्र अपनाने से ये सारे रोग और कष्ट, सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट समाप्त होते हैं। तो इस यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है, जन जन तक इस सनातन की शक्ति को पहचान करवानी है, लोगों को इसका अनुभव कराना है और सनातन धर्म के झंडे को सबसे ऊंचे ले जाना फहराना। इसमें आप सभी हमारे दरबार के सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कदम से कदम, कंधे से कंधा ला करके चलने वाले लोग हैं। तो आप सभी के बिना ये सब कार्य असंभव है। आपका साथ मिला है, निश्चित रूप से हम इस कार्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो एक बात और है कि इस सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दरबार ने एक शंकर सेना का गठन किया था, एक संगठन का, जिसमें शंकर सेना के 3 विंग होंगे हर जगह, हर प्रदेश में, देश में, जिलों में। उसमें एक शंकर सेना का मुख्य विंग होगा, दूसरा यूथ विंग होगा, युवाओं का, बच्चों का, और तीसरा महिला विंग होगा, महिलाओं का अलग। इन सभी के अलग अलग प्रमुख होंगे और एक साथ मिल करके जो मुख्य प्रमुख होगा उसके साथ तालमेल करके यूथ विंग और महिला विंग काम करेंगे। इसके लिए जिम्मेदारियां रहेंगी, छोटी छोटी टुकड़ी बनाई जाए, छोटे छोटे दल बनाए जाए। वो हम व्यवस्था देंगे, आपको बताएंगे कि 4-4 लोगों के दल बनाए जाएं, एक मुखिया हो उसका, तो वो सबको जोड़े रखे, उसका काम हो, छोटी इकाई से चले हम लोग, उसको जोड़ के चले नीचे, तो बहुत सुविधा रहेगी, बहुत सबसे जान पहचान तगड़ी रहेगी, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने संगठन चलाया है, देश स्तर पर हमने संगठन चलाया है पहले, तो हमें उसका थोड़ा सा अनुभव है, जो हम आपके बीच बाद में शेयर करेंगे शंकर सेना की बैठक में कि कैसे आपको संगठन चलाना है, ताकि आपको एक एक व्यक्ति का नाम पता रहे, एक एक व्यक्ति के कार्य के बारे में पता रहे, एक एक व्यक्ति के बारे में उसका जो व्यवसाय है, कार्य है, उसके कष्ट हैं, उसके सुख दुख हैं, उसके बारे में पता रहे, ताकि परिवार उनका स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और शंकर सेना के सदस्य कार्यकर्ता अच्छे रहे, तो फिर आनंद, फिर काम करने का आनंद अलग आएगा। सबसे पहले इस संगठन में जितने लोग जुड़े रहेंगे उनको स्वस्थ रखना, उनके परिवार को स्वस्थ रखना, ये सब दरबार की जिम्मेदारी होगी।
तभी हम लोग मिल करके और परिवार हमारा सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम लोग मिल करके फिर आगे दूसरों की सेवा कर पाएंगे। यही दरबार का लक्ष्य है।